गाइस, अगर आपका 9 मंथ चल रहा है तो इन सारी बातों को आपको गांठ बांध आइए जानते हैं कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस होंगे और आपके बेबी का वेट और आपके बेबी का जो भी लंबाई है वो कितना हो जाएगा और आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है कि अब आपका 9 मंथ्स आ चुका है तो आपका बेबी 2 से ढाई केजी का हो चुका है और 19 इंच का वो हो चुका है। तो फिर ये है बेबी का चीज़। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपका बेबी अब कभी भी हो सकता है, इसलिए आपका बेबी 2 से ढाई केजी का हो चुका है। तो आपको करना क्या है, चीज़ों से परहेज़ करना है। जैसे कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, लंबे समय तक एक ही पोज़ीशन में आपको बैठे नहीं रहना है। आपको पैर लटका कर के बैठने से बचना चाहिए और आपको पीठ के बल आपको सोने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके और आपके बेबी के लिए हानिकारक है, इसलिए ये सब चीज़ से आपको परहेज़ करना चाहिए। और आपको करना क्या है कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है, तो आपको आपके बेबी का मूवमेंट बहुत ही नोटिस करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपने पूरे ही दिन में 10 बार आपका बेबी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है और आपको काउंट ज़रूर से ज़रूर करना है। हो सकता है कि आपके पीठ और कमर में दर्द हो सकता है और ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है। तो आपको करना क्या है कि आपको काफ़ी रेस्ट करने की ज़रूरत है और इन दिनों आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको थोड़े-थोड़े मील लेने हैं, यानी कि आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है और आपको ज़्यादातर वॉक करना चाहिए। पर आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादातर रेस्ट करें, क्योंकि अब आपका टाइम है जब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। और आपको करना क्या है कि आपको अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लेना है, वो 11 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 11 से ऊपर ही होने वाले का हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिज़ेरियन, आपका 11 से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। और आपको अपने टीएसएच यानी कि थायराइड टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, अपना ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपका अब डिलीवरी कभी भी हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपको बेबी का ग्रोथ स्कैन भी करवा लेना चाहिए। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो कि 9 मंथ्स में होता है, जो कि 32 से 34 वीक में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो वो आपने करवाया है कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएँ। और दूसरा चीज़ ये है कि वो ग्रोथ स्कैन इसलिए होता है क्योंकि आपके बेबी का अकॉर्डिंग टू अभी आपका जितना महीना चल रहा है उसमें आपका बेबी का सही वेट और सही साइज है या नहीं है, आपका बेबी का सारा ऑर्गन्स ठीक से बना है कि नहीं बना है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ये बात जानना चाहते हैं, ताकि उनको डिलीवरी के समय ये बात का प्रमाण मिल जाए कि आपका बेबी बिल्कुल सही है। और आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ही वेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका वेट 11 से 16 केजी बढ़ चुका होगा, या फिर किन्हीं में ये कम भी हो सकता है और किन्हीं में ये ज़्यादा भी हो सकता है। आपको हद से ज़्यादा वेट नहीं करना है और ना ही आपको हद से कम वेट करना है। आपको बिल्कुल ही संतुलित आहार लेना है और बहुत ही अच्छा डाइट के साथ, और प्रेगनेंसी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पे मेरे चैनल पे वीडियो बन चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर से ज़रूर आप देख लें। और आपको करना क्या है कि 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है और बिल्कुल ही अच्छा डाइट आपको लेना है। अगर आपका बेबी का वेट सही नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आज ही से ही आप पनीर, अंडा और अंकुरित चना जिसको रोस्ट करके खाना है, बिल्कुल कच्चा आपको नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें से, और आपको छेना, पनीर, ये सारे चीज़ अपने डाइट में ऐड करना है, जिसके कारण से आपका बेबी का वेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं। इससे आपका बेबी का वेट बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।